क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप प्रकाश की गति से भाग सकते तो क्या होता? क्या समय वाकई में रुक सकता है? क्या ब्रह्मांड की हर चीज उतनी ही सरल है जितनी हमें दिखती है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो हमारी सोच से परे है? आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में घुसने वाले हैं जिसने पूरी मानव सभ्यता की सोच को ही बदल कर रख दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड जनरल थ्योरी न सिर्फ भौतिकी के नियम बताती है, बल्कि हमें ब्रह्मांड की उस असली तस्वीर से रूबरू कराती है जो हमारी आँखों से ओझल है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि वो चाबी है जो रियलिटी के दरवाजे खोलती है। चलिए देखते हैं। हम सभी की जिंदगी में ऐसे सवाल उठते हैं जिनके जवाब ढूंढना मुश्किल लगता है। एक स्टूडेंट के लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, एक प्रोफेशनल के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या फिर एक आम इंसान के लिए अपने आसपास की दुनिया को समझना। कई बार ये सब इतना कठिन लगने लगता है कि हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये सब सिर्फ जीनियस लोगों के लिए है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज भी एक खास नजरिए से आपकी समझ में आ सकते हैं? रिलेटिविटी की यही ताकत है। ये किताब आपकी सोच का दायरा बदल देगी, चाहे आप कोई भी हों। यह आपको सिखाएगी कि कैसे दिखने वाली दुनिया के पीछे की असली दुनिया को देखा जाए। ये सिर्फ भौतिकी नहीं, जिंदगी को देखने का एक नया तरीका है। डिफरेंशियल साइंस चैनल में आपका स्वागत है। ये वही जगह है जहां आपको मिलेंगी दुनिया भर की बेस्ट बुक्स की समरीज, सिर्फ 15 मिनट में। हर समरी एक छुपा हुआ राज खोलती है जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, प्रोफेशनल हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा हो, रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हो, या अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, यहाँ आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और नए पर्सपेक्टिव्स। और याद रखिए, आज जो राज हम खोलने वाले हैं, शायद वही आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। इस वीडियो को बीच में छोड़ने का मन मत करना, क्योंकि आज हम जिन कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं वो सुनने में भले ही कठिन लगें, लेकिन मैं उन्हें इतने सरल तरीके से समझाऊंगा कि आपको लगेगा जैसे आप कोई रोमांचक कहानी सुन रहे हैं। ये किताब साइंस की दुनिया का वो खजाना है जिसने आधुनिक तकनीक को जन्म दिया, जिसने हमें ब्लैक होल और बिग बैंग को समझाया। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी सिद्धांत सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाला है, जहां आइंस्टाइन ने बताया कि आपका एक कदम भी पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। स्टीफन हॉकिंग, जिन्हें हम ब्लैक होल और ब्रह्मांड के रहस्यों के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं, उन्होंने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के बिना ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके भविष्य को समझना असंभव था। हॉकिंग ने आइंस्टाइन के इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया और दुनिया को ब्लैक होल के रेडिएशन के बारे में बताया। यानी एक महान वैज्ञानिक ने दूसरे महान वैज्ञानिक के काम को आगे बढ़ाकर दुनिया बदल दी। तो हॉकिंग जैसे दिग्गज भी आइंस्टाइन के इन सिद्धांतों से प्रेरणा लेते थे। लेकिन असल शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए, सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत समझते हैं, जिसने नींव रखी इस पूरी क्रांति की। सोचिए, आप एक शांत झील में नाव पर बैठे हैं। अचानक पास खड़ी एक दूसरी नाव पीछे खिसकने लगती है। क्या आप तुरंत बता सकते हैं कि आपकी नाव चल रही है या उनकी? जवाब है नहीं। बिना किसी बाहरी चीज को देखे आप फर्क नहीं कर सकते। यही है रिलेटिविटी की जड़। आइंस्टाइन कहते हैं कि ब्रह्मांड में कोई एब्सोल्यूट मोशन यानी पूर्ण गति जैसी कोई चीज नहीं है। हर चीज की मूवमेंट, उसकी स्थिति और उसकी गति हमेशा किसी दूसरी चीज के रिलेटिव यानी सापेक्ष ही मापी जा सकती है। आप अभी स्थिर बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हैं। असल में आप पृथ्वी के साथ हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो स्थिर या चलती हुई जैसी कोई भी परिभाषा एब्सोल्यूट नहीं, बल्कि रिलेटिव है। आइंस्टाइन ने इसकी कल्पना एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती हुई ट्रेन के एग्जाम्पल से की। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं और खिड़कियां बंद हैं, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करके आप ये नहीं बता सकते कि ट्रेन चल रही है या नहीं।
आपकी हर गति आपके आसपास की चीजों के सापेक्ष ही है। सोचिए, आप हवाई जहाज में हैं और एक समान गति से उड़ रहे हैं। बिना खिड़की से बाहर देखे आपको जहाज के चलने का एहसास नहीं होगा। आप बिना किसी दिक्कत के चल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जमीन पर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी गति जहाज के सापेक्ष है, न कि जमीन के। यही सापेक्षता का सिद्धांत है। तो हमने सीखा कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज का कोई मुतलक या एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट नहीं है। हर मूवमेंट, हर गति सापेक्ष है। अगली बार जब आप ट्रेन या बस में सफर कर रहे हों, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके गौर कीजिएगा। क्या आप चल रहे हैं या आपके आसपास का पूरा दृश्य? इस सरल प्रयोग से आप रिलेटिविटी के मूल भाव को अपनी समझ में महसूस कर पाएंगे। अभी तक तो बात साधारण सी लगी, है ना? लेकिन रुकिए, जब इसी साधारण सी बात को आइंस्टाइन ने प्रकाश की गति से जोड़ा, तो उन्होंने पूरी भौतिकी की नींव हिला दी। समय खुद अलग अलग गति से चलने लगा। है ना कमाल की बात? तो चलिए, अब हम समझते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। और रुकें, क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की ये थ्योरी आपके फोन के जीपीएस को सही से चलाती है? है ना हैरान कर देने वाली बात? मान लीजिए आप प्रकाश की गति से चलने वाली साइकिल पर हैं और आप अपने सामने एक दर्पण पकड़े हुए हैं। क्या आप अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे? हैरानी की बात है, आइंस्टाइन कहते हैं हाँ, क्योंकि प्रकाश की गति हर हाल में कांस्टेंट रहती है। आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दूसरा बड़ा सिद्धांत ये है कि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति एक कांस्टेंट है, यानी वैक्यूम में इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और यह हमेशा एक जैसी रहेगी, चाहे आप उसे किसी भी दिशा से मापें या खुद किसी भी गति से चल रहे हों। इस एक धारणा ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि प्रकाश की गति कांस्टेंट है, इसलिए समय और स्पेस को उसे बैलेंस करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसे अद्भुत विचार इसी से पैदा हुए। आइंस्टाइन ने इसके लिए ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण दिया। मान लीजिए जुड़वा भाई हैं। एक भाई प्रकाश की गति के करीब की स्पीड वाले स्पेसशिप से सफर करता है और वापस आता है। जब वह लौटेगा तो वह पृथ्वी पर रहने वाले अपने भाई से काफी जवान रहेगा। उसके लिए समय धीमा हो गया होगा। आपका जीपीएस सिस्टम। अंतरिक्ष में घूमने वाले जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर हैं। उनकी गति बहुत ज्यादा है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वहां कम है। इन दोनों ही वजहों से सैटेलाइट पर लगी घड़ियां पृथ्वी पर लगी घड़ियों के मुकाबले हर दिन कुछ माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं। अगर इंटरनेट, मैप्स या फूड डिलीवरी ऐप्स को सही लोकेशन दिखानी है, तो इंजीनियरों को रिलेटिविटी के इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करके इस टाइम डिफरेंस को करेक्ट करना पड़ता है। प्रकाश की गति के कांस्टेंट होने का मतलब है कि समय और स्पेस स्थिर नहीं हैं। वे गति के हिसाब से खेलते और सिकुड़ते हैं। अगली बार जब आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके सही जगह पर पहुंचें, तो एक पल के लिए आइंस्टाइन को याद करें। उनकी यह जटिल थ्योरी ही है जो आपको रास्ता दिखा रही है। तो प्रकाश की कांस्टेंट स्पीड ने हमें बताया कि समय रिलेटिव है। लेकिन आइंस्टाइन यहीं नहीं रुके। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की पुरानी परिभाषा को ही बदल दिया। न्यूटन कहते थे गुरुत्व एक फोर्स, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा यह कोई फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस-टाइम में एक कर्व। तो चलिए समझते हैं इस गहरे सिद्धांत को। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया है कि आपका फोन भी आइंस्टाइन के सिद्धांत पर चलता है, तो कमेंट में लिखिए माइंड ब्लोन। मुझे जानना अच्छा लगेगा। इमेजिन कीजिए एक स्ट्रेची रबर शीट। अगर आप उस पर एक भारी बॉल रख देंगे, तो वह शीट उस बॉल के वजन से नीचे की ओर झुक जाएगी। अब अगर आप एक छोटी मार्बल को उस झुकी हुई शीट पर छोड़ेंगे, तो वह मार्बल सीधी लाइन में नहीं, बल्कि बड़ी बॉल के चारों ओर घूमती हुई उसकी ओर खिंचती चली जाएगी। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारा स्पेस टाइम भी ऐसी ही एक रबर शीट है। सूरज और पृथ्वी जैसे बड़े पिंड इस स्पेस टाइम शीट को अपने द्रव्यमान यानी मास से मोड़ देते हैं, और गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं है,
बल्कि ये सिर्फ वह मार्ग है जिस पर छोटी वस्तुएं इस मुड़े हुए स्पेस टाइम में घूमती हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण स्पेस और टाइम की जियोमेट्री में एक विकृति है। इसे ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। आइंस्टाइन ने सूरज के पास से गुजरने वाली प्रकाश की किरण के मुड़ने की भविष्यवाणी की थी। 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान आर्थर एडिंगटन नामक वैज्ञानिक ने देखा कि तारों का प्रकाश सचमुच सूरज के गुरुत्वाकर्षण से मुड़ रहा था। इस ऑब्जर्वेशन ने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को साबित कर दिया और उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। सोचिए, आप एक लिफ्ट में हैं और लिफ्ट अचानक ऊपर की ओर तेजी से चढ़ने लगती है। आपको अपने पैरों पर एक अतिरिक्त भार महसूस होगा, जैसे कोई आपको नीचे की ओर खींच रहा हो। यह फीलिंग गुरुत्वाकर्षण जैसी ही है। आइंस्टाइन कहते हैं, आप ये नहीं बता सकते कि ये फीलिंग असली गुरुत्वाकर्षण की वजह से है या लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से। यही इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, जो जनरल रिलेटिविटी की बुनियाद है। गुरुत्वाकर्षण एक इल्यूजन नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम की जियोमेट्री में एक वास्तविक विकृति है। बड़ी वस्तुएं स्पेस टाइम को मोड़ती हैं और छोटी वस्तुएं उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलती हैं। अगली बार जब आप कोई चीज नीचे गिरते हुए देखें, जैसे सेब, तो ये मत सोचिए कि यह नीचे खिंच रहा है, बल्कि ये सोचिए कि यह पृथ्वी द्वारा बनाए गए स्पेस टाइम के मोड़ पर सरपट भाग रहा है। अब तक हमने मूवमेंट, प्रकाश और गुरुत्व के बारे में जाना, लेकिन क्या होता है जब ये सभी सिद्धांत एक साथ काम करते हैं? जब ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली चीजों, ब्लैक होल और बिग बैंग की बात आती है। चलिए अंतिम और सबसे चौंकाने वाले सिद्धांत पर पहुंचते हैं। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी उससे बचकर नहीं निकल सकता। एक ऐसा विस्फोट जिससे समय और स्पेस की शुरुआत हुई। ये कल्पना नहीं, आइंस्टाइन के समीकरणों से निकले वैज्ञानिक सत्य हैं। जब आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों को एक्सट्रीम कंडीशंस में लगाया गया, तो उन्होंने ऐसी चीजों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की जो खुद आइंस्टाइन को भी अविश्वसनीय लगी। पहली है ब्लैक होल। जब एक बहुत ही मैसिव तारा अपने जीवन के अंत में अपने ही वेट में कोलैप्स हो जाता है, तो वह स्पेस टाइम को इतना मोड़ देता है कि एक सिंगुलैरिटी बन जाती है, एक ऐसा बिंदु जहां डेंसिटी अनंत हो जाती है और स्पेस टाइम के नियम टूट जाते हैं। उसके चारों ओर इवेंट होराइजन नाम की एक सीमा बन जाती है, जिसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। दूसरी भविष्यवाणी थी बिग बैंग की, जो बताती है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत सघन और गर्म सिंगुलैरिटी से हुई थी और तब से ये लगातार फैल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टाइन खुद बिग बैंग के आइडिया से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने समीकरणों में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डाला ताकि ब्रह्मांड को स्टैटिक दिखाया जा सके। बाद में एडविन हबल जैसे वैज्ञानिकों ने साबित किया कि ब्रह्मांड वाकई फैल रहा है और आइंस्टाइन ने अपनी इस सबसे बड़ी भूल को माना। सोचिए, एक बैलून है और उस पर कुछ बिंदु बने हुए हैं। जैसे जैसे आप बैलून को खुलाते हैं, हर बिंदु दूसरे बिंदु से दूर होता जाता है। कोई बिंदु सेंटर में नहीं है। ठीक इसी तरह हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। हर गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। यह ऑब्जर्वेशन ही बिग बैंग थ्योरी का एक मजबूत सबूत है और यह आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों से ही निकला। आइंस्टाइन के सिद्धांत न केवल हमारे डेली लाइफ के डिवाइसेस को चलाते हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे छोटे रहस्यों, उसकी शुरुआत और उसके अंत को समझने की कुंजी भी हैं। अगली बार जब आप रात को आसमान की ओर देखें, तो ये सोचने की कोशिश करें कि वहाँ ऐसे ब्लैक होल मौजूद हैं जो स्पेस और टाइम को ताने बाने की तरह मोड़ रहे हैं। यह नजरिया आपके लिए ब्रह्मांड को एक नए अद्भुत अर्थ देगा। क्या आप मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े धमाके से शुरू हुआ? नीचे कमेंट में बिग बैंग लिख कर बताइए। तो देखा आपने, रिलेटिविटी, दी स्पेशल एंड जनरल थ्योरी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी खिड़की है जो हमें ब्रह्मांड की असली शक्ल दिखाती है। हमने सीखा कि कैसे कोई भी मूवमेंट रिलेटिव है, कैसे प्रकाश की कांस्टेंट स्पीड समय को बदल देती है, कैसे गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम का मोड है
और कैसे ये सिद्धांत ब्लैक होल और बिग बैंग जैसे कॉस्मिक वंडर्स की व्याख्या करते हैं। आइंस्टाइन की यह देन सिर्फ भौतिकी तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही सब कुछ बदल सकता है। एक साधारण पेटेंट क्लर्क ने अपनी कल्पना शक्ति से वो कर दिखाया जो पूरी मानव जाति के लिए एक नई रोशनी लेकर आया। अगर आपको ये समरी पसंद आई है और आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यूनिक ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पास ऐसी ही 100 से ज्यादा बेस्ट बुक्स की समरीज आपके इंतजार में हैं। अगर आप इस किताब की फुल ऑडियो बुक चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर चेक करें। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका मतलब है कि आप सचमुच अपनी सोच और अपनी जिंदगी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। आपकी ये जिज्ञासा ही आपको महान बनाएगी। फिर मिलेंगे एक और ज्ञान से भरी किताब के साथ।